नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी यात्रा शून्य से 100 तक। दोस्तों, हम इस सेगमेंट पर बात करेंगे ऐसी महान विभूतियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसी महान विभूतियों से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है स्तानिस्लावस्की। स्तानिस्लावस्की अभिनय के जगत में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। पाश्चात्य जगत में उन्हें भरत मुनि के नाम से भी कहा जाता है। दूसरे थे मेयर होल्ट साहब। मेयर होल्ट साहब भी अभिनय के महानतम गुरु माने गए हैं और ये स्तानिस्लावस्की साहब के समकालीन थे। और इनके बीच में उम्र का जो फासला था वो लगभग कुछ 10-11 साल का फासला था, लेकिन ये साथ में ही काम करते थे। और स्तानिस्लावस्की साहब मॉस्को थिएटर में थे और मेयर होल्ट साहब भी थे। मेयर होल्ट साहब के जो गुरु थे वो स्तानिस्लावस्की साहब थे और साथ में काम करते हुए दोनों में कहीं ना कहीं एक अपनी सोच को लेकर के कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन वो एक दूसरे से कभी कहते नहीं थे और एक दूसरे की सोच का बहुत सम्मान भी करते थे। एक घटना उनके जीवन में घटित हुई और वो घटना ऐसी है कि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर जीवन में कभी किसी के साथ भी कुछ हो जाए और आपको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ कर के सामने वाले से बात करके और उन चीज़ों को क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। एक वाक़या ऐसा घटित हुआ कि एक प्ले था अंतोन चेखव साहब का और उसके जो डायरेक्टर थे वो स्तानिस्लावस्की साहब थे। और वो प्ले बहुत ही खूबसूरत था, कुछ 1.5-2 घंटे के आसपास का प्ले था। मेयर होल्ट साहब उसमें अभिनय नहीं कर रहे थे और प्ले जब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा था। बहुत पसंद आया प्ले लोगों को। और कुछ लोगों ने मेयर होल्ट साहब से पूछा कि सर आपको ये प्ले कैसा लगा। तो मेयर होल्ट साहब ने जवाब दिया कि भाई प्ले बहुत अच्छा था और इससे बेहतरीन डायरेक्शन, इससे बेहतरीन राइटिंग और क्या हो सकती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर किसी ने बोला कि सर अगर आप इस प्ले को करते थे तो कैसा करते थे। तो उन्होंने कहा देखिए, हर इंसान की अपनी सोच होती है और मेरी सोच अपनी अलग है। अगर मैं इस प्ले को करता था तो मैं इस तरह करता था, लेकिन कैसे उस बात को स्तानिस्लावस्की साहब के सामने पेश किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्तानिस्लावस्की साहब के सामने ये बात गई और ये कहा गया कि हमने मेयर होल्ट साहब से पूछा कि प्ले कैसा रहा। तो मेयर होल्ट साहब ने ये कहा कि प्ले तो बहुत अच्छा था लेकिन डायरेक्शन अच्छा नहीं था। अगर डायरेक्शन मैं करता तो मैं उससे बेहतर करता था। अब देखिए, कहते हैं जब दो जीनियस होते हैं तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ आम लोगों से हों, गलतियाँ जीनियस लोगों से भी हो सकती हैं। और यहाँ बहुत बड़ी जो गलती हुई है वो स्तानिस्लावस्की साहब से हुई। स्तानिस्लावस्की साहब के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेयर होल्ट को मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई और मेयर होल्ट मेरे से बेहतर कर सकते हैं। खैर, उन्होंने आपस में बात करके और उन्होंने ये कहा कि हम मेयर होल्ट साहब को ये जाहिर नहीं होने देंगे और हम जैसे कर रहे हैं, जैसे हम रिहर्सल करते, प्ले करते, वैसे करते रहे। और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मेयर होल्ट साहब को ये एहसास होने लगा कि कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। और उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की, कई दफ़ा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन स्तानिस्लावस्की साहब ने टाल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, रात गई बात गई हो गई। लेकिन अब मेयर होल्ट साहब के दिमाग में भी ये बात बैठने लगी कि वो जो प्यार था पहले, वो जो रिश्ता था, उसमें शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ दूरी आती चली जा रही है। और लिहाजा एक दिन मेयर होल्ट साहब ने ठान लिया और ये फैसला किया कि आज हम इस मामले को जानकर ही रहेंगे और रफा दफा करेंगे। खैर, मेयर होल्ट साहब स्तानिस्लावस्की के पास जाते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं। स्तानिस्लावस्की साहब नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये कुछ करते करते। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा तो स्तानिस्लावस्की साहब ने उनसे बताया कि मेरे पास ये बात आई कि भाई आपने ये कहा कि डायरेक्शन अगर इस प्ले का मैं करता तो स्तानिस्लावस्की साहब से बेहतर करता। तो मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपने किसी और से कहा। तो मेयर होल्ट साहब ने कहा
कि सर मैंने ये कहा था, मुझसे ये पूछा गया था कि आप अगर होते तो कैसा करते? तो सर आप जानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक सोच है, डिफरेंट सोच होती है। तो मैंने कहा अगर मैं करता तो मैं अपने नज़रिए से करता और मैं इसका निर्देशन इस तरह करता। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अलग कर सकूं, आपसे ही सीखा मैंने, तो ये इससे बेहतर गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? तो मेयर होल्ड साहब और स्टानिस्लॉवस्की साहब को ये एहसास हुआ कि अगर कुछ बात हो जाए तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के सामने क्लियर कर लेना चाहिए। अगर मेरे जहन में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ बात है, तो मुझे पूछना चाहिए, ना कि हम उसे मन में लेकर के बैठ जाए। फिर वहाँ से उन दोनों ने ये एक मैसेज दिया कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई बात आपके पास ऐसी आती है और आपको लगता है कि आपके रिश्तों में दरार आ गई है, वो चाहे रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप पति पत्नी हो सकते हैं, या घर में किसी से भी, या बाहर कहीं से भी दोस्ती यारी में भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप आगे बढ़ कर के उन बातों को ठीक से जांच लें और क्लियर कर लें। क्योंकि जब आप क्लियर करेंगे, पूछेंगे, एक कदम अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। उससे आपके रिश्तों में जो इतने दिनों से जो गड़बड़ चल रही थी वो ठीक हो जाएगी और आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। और रिश्ते जीवन की एक ऐसी सच्चाई है कि जिसके जीवन में रिश्ते नहीं हैं वो इंसान नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आज आपको पसंद आई होगी और इसी तरह देखते रहिए। हम अगले सेगमेंट में आपको नई कहानी बताने की कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ उस कहानी से आपको सीख मिलेगी। तो जुड़े रहिए। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकॉन है जिसे आप दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।